बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, कोशिश करें जो हालात, जिस तरह के हालात भी हों, जिस टाइप के भी हालात हों, आप जिस लम्हे में हों, आप जिस सिचुएशन में हों, आप जो मर्ज़ी कर रहे हों, आप कोशिश करें कि उन लम्हात में, उस वक़्त में, उस सिचुएशन में जो है ना, आप खुशी ढूंढें। अगर आप उन लम्हात में, वो लम्हात किसी किस्म के भी हों, आ सकते हैं, कोई मुश्किल वक़्त हो, कोई परेशानी वाला वक़्त हो, कोई नाकामी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसमें जब आप खुशी ढूंढेंगे ना, खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे और बार बार खुशी ढूंढेंगे, तो आपको उस लम्हात में, उस नाकामी में, उस सिचुएशन में आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। और जब आप खुशी ढूंढना शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले आपको एक छोटी सी चीज़ में खुशी मिले, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसको दोबारा फिर कोशिश करेंगे, तो आपको फिर जो है और उससे मज़ीद खुशी मिलेगी। तो हो सकता है वो जो नाकामी वाला लम्हा है, आप जिसको नाकामी समझ रहे हैं, वो कामयाबी में बदल जाए। जब आप ये बार बार कोशिश करेंगे कि आपने उसमें से खुशी ढूंढनी है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम मूवी देख रहे होते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं, तो हम पहली दफ़ा देखते हैं तो हमें उसकी 3% समझ आती है। फिर हम दोबारा उसको देखते हैं तो दूसरी दफ़ा तकरीबन 7 दफ़ा, फिर 8 दफ़ा, फिर 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, हम जितनी दफ़ा उसको बार बार देखते हैं ना, पिक्चर रिवर्स कर करके, उतनी हमें उसकी ज़्यादा और मज़ीद हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह ये ज़िंदगी के मामलात हैं। जब हम अपने इन ज़िंदगी के मामलात में परेशानी वाले, तंगी वाले, डिप्रेशन वाले, परेशानी वाले हालात में से खुशी ढूंढेंगे, उसमें से खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस 15 मिनट के उन लम्हात में, उस परेशानी वाली जो है, वो जो वक़्त है हमारा, उसमें से हमें हो सकता है कि 1 मिनट के लिए खुशी मिल जाए। लेकिन जब हम दोबारा उस 1 मिनट की खुशी को एंजॉय करके दोबारा कोशिश करेंगे, तो हमें हो सकता है कि अगली दफ़ा 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, और हत्ता कि हमारे बार बार कोशिश करने से वो हमारे 15 जो परेशानी वाले मिनट है ना, वो बिल्कुल खुशी में बदल जाएंगे। ये सारी माइंड की गेम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ये सारी आप हमेशा आप इस रूटीन को शुरू कर दें, आप इस जो मश्क है इसको करना शुरू करेंगे, तो आप यकीन करें कि आप फिर हर मुश्किल का मुकाबला करना सीख जाएंगे। आप हर हालात में, हर किस्म के हालात जो हैं उनका डट कर मुकाबला करने वाले बन जाएंगे। आप मेहनती बन जाएंगे। आप ज़हनी तौर पर, ज़ाहिर है, जब आप ज़हनी तौर पर खुश होंगे, मुतमईन होंगे, तो आप जो है, आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई होगा, आपका काम मेहनत करने को दिल करेगा, आप सेहतमंद रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, आप जो है आप अच्छे मूड में रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बंदा अच्छे मूड में हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अब है ही बंदा ज़हनी तौर पे परेशान, वो परेशानियों में घिरा हुआ है, तो वो बंदा सुस्ती का शिकार हो जाता है, मफलूज रह के हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता। तो कोशिश करें, आज से कोशिश करें कि ये स्टार्ट में आपका ज़हन आपको बार बार लेके आएगा, आपको मायूस करेगा, आपको बिठाएगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। लेकिन आप इसको जो है ना, अगर आप डट जाएंगे ना और इस मशक को बार बार करेंगे, तो यकीन करें आप हमेशा जो है ना, आप छोटी मोटी तो टेंशनें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, फिर आप इसका तो कुछ समझेंगे नहीं। तो आज से आपने कोशिश करनी है कि आपने हर काम में, हर हालात में जो है वो खुशी ढूंढनी है। खुशी ढूंढनी है और खुशी मिलेगी। खुशी वो पूरे का पूरा जो हालात हैं वो चेंज हो जाएंगे आप। और फिर जो दूसरा सबसे जो ज़रूरी काम करने वाला है, वो है ज़हनी सुकून। आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए ना, जो कुछ करना पड़े आपको करना चाहिए। आपको, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पहले नंबर पे आपके लिए कोई काम हो ना, तो वो ये होना चाहिए कि आपने अपने ज़हनी सुकून का जो है ना, वो बड़ा ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपका ज़हन जो है ना, वो बेसुकूनी की हालत में ना आए। उसकी कोई भी वजह हो, कोई दोस्त वजह उसकी जो वजह बन रहा हो, जो आपकी बेसुकूनी की वजह बन रहा है, आप कोई रिश्तेदार है वो वजह बन रहा है, कोई कुलीग है वो वजह बन रहा है, कोई हालात हैं वो वजह बन रहे हैं, कोई वो जिस तरह के कई किस्म के मामलात हो सकते हैं। आपने उन मामलात में से निकल जाना है, दूर हो जाना है,
उन दोस्तों से दूर हो जाना है, उन रिश्तेदारों से दूर हो जाना है, उन कुलीगों से दूर हो जाना है, उन हालात से निकल के और कहीं और चले जाना है। क्योंकि अगर आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हैं तो आप सेहतमंद हैं, ज़हनी तौर पर आप पुरसकून हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई है। अगर आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हैं तो आपका सोचने का लेवल जो है वो बेहतर होगा, आपका काम करने का लेवल जो बेहतर होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी, आप सेहतमंद हैं तो आप खुश हैं ज़हनी तौर पर, तो आपका मूड ही अगर अच्छा है तो आपका दिन अच्छा होगा। अगर आपका दिन अच्छा है तो मोटिवेट हैं आप, तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं उस दिन। और कोशिश करें कि आप ज़हनी तौर पर मुतमिन रहें। इसके लिए जो भी आपको करना चाहिए, आप कोशिश करें कि रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ अगर इस तरह के मामलात हैं तो सिला रहमी वाला मामला ज़रूर रखें। हाँ, कोशिश करें कि उनके साथ तल्लुकात जो बिल्कुल ख़त्म ना करें, लेकिन कम से कम आप उनसे कम मिलना शुरू कर दें। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उनके साथ अगर आपको ज़हनी तौर पर आप बेसुकूनी मिल रही है और आप उसके साथ मज़ीद और रह रहे हैं तो हो सकता है आपसे उसकी बेअदबी हो जाए। अब एक तो उस बेअदबी से बच जाएंगे, हो सकता है उसकी वजह से और टेंशनें मज़ीद बढ़ें जिससे बाकी फैमिली मेम्बर भी टेंशन में आ जाएं, आप उससे भी बच जाएंगे। आप अदब का जो है वो उसको मलहूज़ खातर रखें, अदब बेअदबी ना हो आपसे। कोशिश करें कि बहन भाइयों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से बेअदबी ना हो। आप तल्लुकात को कम कर लें, जितने तल्लुकात कम करेंगे बेअदबी कम होगी और आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। और जब आप ज़हनी सुकून में रहेंगे तो यकीन करें फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सबसे बड़ी वजह नाकामी की वजह ये है कि हम ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होते, हम बेसुकूनी में रहते हैं और उसकी बस एक छोटी सी वजह हो सकती है। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आपने 30 मिनट्स, आधा घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक वॉक जो है वो रोज़ाना करनी है। उसके लिए कहीं ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत पार्क हो उसमें जाएं। आप कोशिश करें कि कोई भी सब्ज़ा खेत हैं, बाहर ऐसी ऐसी फसलें लगी होती हैं, सरसब्ज़ लहलहाते खेत हैं, वहाँ निकल जाएं। आप कच्चे रस्तों में निकल जाएं, किसी नहर के किनारे निकल जाएं, किसी नदी के पास निकल जाएं, बाहर खेतों में चले जाएं। पानी बने होंगे रास्ते, पैलियाँ बनी हैं, पैलियाँ जो कच्चे पियाँ कच्चे रस्ते पे निकल जाएं, वहाँ पे सैर ज़रूर करें। और सैर करते हुए कोशिश करें, आपके लिए मुश्किल होगा, पहले किसी दोस्त के साथ चले जाएं 1, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन उसके बाद कोशिश करें कि आप अकेले निकलें। जब आप अकेले निकलेंगे ना वॉक करने के लिए, तो फिर आप यकीन करें जब आप अकेले वॉक करना सीख जाएंगे तो ये जो खूबसूरत दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये खूबसूरत सड़कें हैं, ये खूबसूरत मंजर हैं, अल्लाह पाक ने कुरान में भी तो है ना कि निकलो मेरी इस दुनिया में, घूमो फिरो और गौर फिक्र करो। यकीन करें जब आप निकलेंगे, इस छोटे छोटे पत्तों में, इन छोटे छोटे ज़र्रों में अल्लाह की एक मखलूक, एक ख़जाने छुपे हुए हैं। आपके पास अल्लाह पाक आपके जहन को इतना खोलेंगे, आपके अंदर एक और ही दुनिया आपके जहन में बसनी शुरू हो जाएगी। आपके ख्यालात में आपके सीने खुलने शुरू हो जाएंगे। आप एक तो इसकी सबसे बड़ी एक कामयाबी वाली बात है कि हम इतने मसरूफ़ हैं, इतने इर्द गिर्द के माहौल, इतने रश में, इतने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उसमें इतने हम मसरूफ़ हैं कि हम खुद को टाइम दे नहीं पा रहे। हमने कभी खुद को टाइम दिए ही नहीं है। जब आप अकेले निकलेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ पे आपके दिमाग में आएंगी कि यार मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इसकी कामयाबी के रास्ते में तो ये एक छोटी सी चीज़ अटकी हुई है। वो आपके माइंड में आएगी कि ओहो, मैं तो ये इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और ये छोटी सी चीज़ की वजह से मैं नाकाम हो रहा हूँ। लेकिन वो तब होगा जब आप अकेले निकलेंगे, आप खुद को टाइम देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो नाकामियों वाली चीज़ें हैं ना, जो आपको रोक रही हैं, वो आपको रिमाइंड में, आपके माइंड में आएंगी। फिर आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जो सोचने की सलाहियत है जो वो एक्टिव होगी और वो एनर्जी उस लेवल पे आएगी, तो आप बेहतर तरीके से सोचेंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और फिर दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब इन जगहों पे निकलेंगे, जो ये एक एक पत्ते को देखेंगे, एक एक खूबसूरत जगह को देखेंगे, इस नज़ारों को देखेंगे, तो एक और ही दुनिया आबाद होगी आपके अंदर, एक और ही वर्ल्ड में चले जाएंगे आप। फिर आप यकीन करें ये तभी मुमकिन होगा जब आप निकलेंगे। तो कोशिश करें, आज इरादा कर लें आज से कि हमने जो है वो निकलना है बाहर, खुद को टाइम देना है।
ہم نے بہت ٹائم دے لیا, ہم نے اپنی ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں آج تک, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے فیملی ممبر کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو بڑا ٹائم دے لیا ہے. خدا را کوشش کریں, آپ کا اپنی جان پہ بھی حق ہے, اس کو کم از کم 30 منٹ تو دے دیں, آدھا گھنٹہ تو دیں خود کو. نکلیں باہر, چھوڑ دیں سب کچھ. تو دن کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے. آپ اگر روزانہ نہیں کر سکتے, ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کریں, تیسرے دن نکلیں. جب آپ دوسرے دن نکلیں گے, پھر تیسرے دن نکلیں گے, ہفتے میں ایک دفعہ نکلیں گے, تو ایسا 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 آپ کا جب سینہ, آپ کا جو دماغ کھلنا شروع ہوگا, تو پھر آپ کو ان ریالٹی کا ایک پتہ چلے گا. تو آپ یقین کریں, آپ پھر کوشش کریں گے کہ آپ روزانہ نکلیں. پھر آپ کو کوئی موسم نہیں روک پائے گا, کوئی بارش نہیں روکے گی, دھوپ گرمی نہیں روکے گی. آپ نکلیں گے بس اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے لیے. جب آپ اس قدرت کو, اپنی ان حسین ان مناظر کو, اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جب دیکھیں گے نا, تو اللہ آپ کے اندر ایک اور ہی روشنی پیدا کرے گا. آپ کسی اور آنکھ کی روشنی سے دیکھیں گے, جب دل کی روشنی سے دیکھیں گے, جب آپ اپنے دماغ کی روشنی سے دیکھیں گے, تو آپ کے دماغ اور دل اور سینہ کھلیں گے, تو آپ کے اندر ایک اور ہی روحانیت آئے گی. ان چھوٹے چھوٹے پتوں میں, ان چھوٹے چھوٹے درختوں میں, ان پودوں میں, اس سبزے میں بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے, بہت بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں. وہ تب ہی آپ کو نظر آئیں گے جب آپ خود کو لے کر اکیلے اپنے ساتھ نکل کر ان حسین نظاروں کو جب دیکھیں گے, اور اس رب کا جس نے یہ کائنات بنائی ہے, اس کا شکر ادا کریں گے. تو پھر آپ جو ہے نا ان سیروں پہ, اس جیسی جگہوں پہ, آپ کو خود جو ہے وہ آپ کا خود ہی آپ کو لے کے آئے گا, نکلے گا, وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. تو اس لیے آپ ایک تو ڈپریشن سے بچیں گے, فضولیات سے بچیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا, اس رب کا ذکر بھی کریں گے جس نے یہ کائنات بنائی ہے, اس کی تعریف کریں گے. اس کی تعریف جب کریں گے تو اللہ خوش ہوگا, اور آپ کو اس طرح کی اور نعمتیں دے گا. تو اسی کے ساتھ جو ہے آپ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا. اللہ پاک میرا, آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.